हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो व्हाट इज दिस एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब, नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? Subject is the person whom we are talking about, or not only person, you can say a noun. A noun whom we are talking about is a subject, right? And verbs are action words. In the last class I have already told you what are verbs. वो भी जाके आप पहले चेक करेंगे, देन इस क्लास में आप आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका ही एक क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगी, तो क्लास में साथ में बने रहिएगा। के लिए ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो अभी हम सिंपली रीड करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ रीड करेंगे। किम लाइक्स डॉग्स, एलिफेंट्स ईट बनानास, वी go to school, he likes to swim, an elephant eats bananas, Ishan and Tanya like cats, she goes to school, I go to school। इन सेंटेंसेस को रीड करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट जो दिखाई दे रहे हैं उनको आप मार्क करेंगे। सी, किम अ सब्जेक्ट, एलिफेंट्स वी, ही, एलिफेंट, ईशान एंड तान्या, शी, आई, दीज आर सब्जेक्ट्स। ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम वर्ब को मार्क करेंगे। वर्ब्स लाइक्स, ईट, गो, लाइक्स, ईट्स, लाइक, गोज एंड गो, दीज आर वर्ब्स। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। ये क्या चीज़ है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट मीन्स, अब हम क्या देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से वर्ब यूज़ हो रही है एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से वर्ब यूज़ हो रही है। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स को पहले मार्क करने वाले हैं। सी, किम दिस इज सिंगुलर, एलिफेंट्स आर प्लूरल, वी प्लूरल, ही सिंगुलर, एलिफेंट एन एलिफेंट, so this is singular noun. Ishan and Tanya, two plural, she is singular, I is singular, okay, these are singular subjects। अब हम देखेंगे इनके साथ verb किस तरह से यूज होती है। देखिए, likes, likes, eats, goes, go। ऑल राइट, आपने क्या देखा, सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब में भी एस या ई एस लगा हुआ है। सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में भी एस या ई एस ऐड किया गया है। नाउ अब हम सबसे पहले देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, प्लूरल देखेंगे। ऑलराइट, प्लूरल सब्जेक्ट्स हम देखते हैं, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ देखेंगे कि वर्ब किस तरह से लगाई गई है। प्लूरल्स आप देखेंगे, ईट, गो, लाइक। आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में भी एस ऐड है एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। दिस इज ओनली व्हाट वी कॉल अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही वो रूल है। देखिए, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज होती हैं एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड। प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब्स यूज होती हैं।
दिस इज एन एक्सेप्शन. विथ आई एंड यू प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड. आई एंड यू के साथ although these are singular nouns but we always use plural verbs with this. सिंगुलर सब्जेक्ट्स आप सबको पता है, किसी भी सिंगल नाउन, किसी भी सिंगल चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं. सिंगुलर वर्ब्स क्या है? वर्ब्स में जब एस या ईएस ऐड होता है तो वो क्या बन जाती हैं? सिंगुलर वर्ब्स बन जाती हैं. इसको आप याद कैसे रखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही वर्ब्स में एस और ईएस ऐड होता है. एस से आप याद रखेंगे एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर वर्ब्स. एस और ईएस तभी ऐड होता है जब सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है, अदरवाइज नहीं होता है. डेफिनेशन पार्ट. द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज मैच in their form. This is called subject verb agreement. Must always match. This is the main point. Must always match. Match मतलब singular subjects के साथ singular verb, plural subjects के साथ plural verb. I and you are exception. इन दोनों के साथ plural verbs का use होता है. इसीलिए ही यहाँ पर आई गो टू स्कूल लिखा गया, आई गोज टू स्कूल नहीं लिखा गया, बिकॉज आई क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है. आई एंड यू दोनों के साथ वर्ब्स का यूज़ किया जाता है. ऑल राइट, हम क्या करेंगे? ये क्या है? कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं यहाँ पे. इसमें क्या है? कुछ एरर्स हैं. एरर्स मीन्स मिस्टेक्स. इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको ठीक करके और सेंटेंस दोबारा राइट करना है. ऑल राइट, सो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम. यू इज़ काइंड एंड जेनरस. अब आप मुझे बताएं, क्या ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जस्टिफाई कर रहा है? कैसे करेगा? अब हम कैसे चेक करेंगे? यू क्या है? सब्जेक्ट, एंड इज़ क्या है? वर्ब. यू क्या हो गया? सिंगुलर. बट हमें क्या ध्यान रखना है? अभी मैंने बताया आई एंड यू क्या है? एक्सेप्शंस हैं. इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज़ होती है? प्लूरल यूज़ होती है. तो इसके साथ वर्ब इज़ नहीं लगेगी, यहाँ क्या लगना चाहिए? आर लगना चाहिए. दिस इज़ द मिस्टेक. यही यहाँ पे मिस्टेक है. तो आप सेंटेंस इसको कैसे लिखेंगे? यू आर काइंड एंड जनरस. इस तरह से आप इस सेंटेंस को राइट करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस था ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को जस्टिफाई नहीं करता है. नेक्स्ट, आई वर टायर्ड आफ्टर प्लेइंग. आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है. सो आई एम टायर्ड आफ्टर प्लेइंग. दिस विल बी द सेंटेंस. ही हैव मैनी बुक्स. ही कौन है? सिंगुलर नाउन है, तो हैव की जगह यहाँ क्या यूज़ होना चाहिए? हैज़ यूज़ होना चाहिए. ही हैज़ मैनी बुक्स. हैज़, इसको आप कैसे याद रखेंगे? हैज़ या हैव? अगर आप मेरे पहले से ही व्यूअर हैं तो आपको पता होगा. मैं ये ट्रिक अपनी नॉर्मली हर क्लास में बताती हूँ. हैज़ में एस आ रहा है. एस से आप याद रखेंगे ये किसके लिए यूज़ होता है? एस फॉर सिंगुलर नाउन. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं. हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है. शी आर इंटेलिजेंट. शी आर, नो, द राइट सेंटेंस विल बी शी इज़ इंटेलिजेंट, बिकॉज सिंगुलर है, एक सिंगल गर्ल की बात हो रही है. शी इज़ इंटेलिजेंट. वी हैज़ फिनिश्ड आवर वर्क. वी हैज़ नहीं आएगा. अभी मैंने बताया आपको हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? एस. एस फॉर सिंगल. बट वी क्या हो गया? वी प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगेगा? हैव. वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क. इस तरह से सेंटेंस राइट होंगे. दे वॉज टाइडिंग द क्लासरूम. दे वॉज, नो, वॉज किसके लिए यूज़ होता है? सिंगल के लिए यूज़ होता है. बट दे क्या हो गया? प्लूरल. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दे वर टाइडिंग
द क्लासरूम। आई होप इट इज़ क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।